आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का बहुत करम है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो आज मैं आपको अपने साथ लेकर जा रही हूँ फ्रांस के सबसे बड़े माल में, जिसको कहते हैं ला वाले विलाज। ये माल इंतहाई खूबसूरत है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन इस दफ़ा मुझे थोड़ा सा नुकसान हो गया। एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा ही हुआ था। वो क्या था, बस वीडियो को अपने एंड तक देखना है, श्योर आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि माल इंतहाई क्यूट है, बहुत प्यारा है। स्पेशली रात के टाइम पे तो ज़्यादा ही खूबसूरत लगता है। ऊपर से जब आप सोल्ड में आती हैं, लाइक सेल्स के दिनों में, आपको यहाँ पे पार्किंग नहीं मिलती। हमेशा ऐसा होता है कि आपको 1 घंटा तो लगता ही है पार्किंग ढूंढने में। तो जब भी आपको नहीं मिलती है, जब कभी कोई लोग वापस जा रहे होते हैं ना, जब उनके हाथ में बैग्स होते हैं तो नजर आ जाता है कि ये वापस जा रही हैं, तो उनको फॉलो करना पड़ता है। जैसे वो अपनी गाड़ी निकालेंगे तो उनकी जगह पे हमें अपनी गाड़ी पार्क करनी होती है। तो ये रहा ला वाले विलाज, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे जितनी भी दुनिया जहाँ की बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी ब्रांड्स हैं, सारे के यहाँ पे आपको मौजूद होंगी। जितने बड़े एक्टर हैं हॉलीवुड के, बॉलीवुड के, लाइक टॉम क्रूज, शाहरुख खान, सैफ अली खान, आमिर खान, सब लोग यहाँ से ना अपनी शॉपिंग करते हैं। तो मैं तो हमेशा सोचती हूँ, हो सकता है मुझे कोई ना कोई एक्टर नज़र आ जाए, लेकिन फिलहाल तक अभी तक ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। तो मुझे अपने हस्बैंड की कुछ चीज़ें लेनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट लेनी थी। हमारे हस्बैंड, अब मुझे नहीं पता आप लोगों के किस तरह से होंगे, लेकिन मेजोरिटी के साथ ऐसा ही सीन होता है कि अगर उनको शर्ट पहनना चाहिए ना, उनको ज़रूरत है, लेकिन वो शर्ट कभी भी नहीं खरीदेंगे, वो पैंट कोट खरीद के आ जाएंगे। अगर उनको प्रॉपर एक शूज़ की ज़रूरत है, वो शूज़ कभी नहीं लेंगे, ना फजूल सी चीज़ें को ना को उठा के ले आएंगे। तो मैं उनको कहती जा रही थी अपनी शॉपिंग कर लें, तो वो नहीं कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो हम चलते हैं, क्योंकि सोल्ड लगी हुई थी, बहुत अच्छी वाली सेल लगी हुई थी। तो मैंने कहा चलो हम ना सेल से थोड़ा सा फ़ायदा उठाते हैं। क्या उठाना था, मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। वो क्या नुकसान था, वो मुझे इतना दुख भी हुआ था, उस वक्त नहीं रियलाइज़ हुआ, लेकिन जब घर आ गई ना, क्योंकि ये ना माल हमारे घर से तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के ड्राइव में है। तो इतनी दूर हम जब गए थे ना, तो जब घर वापस आ गए, मैंने कहा माय गॉड, मैं उस वक्त क्यों नहीं चेक किया, क्या चक्कर था। मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। फिलहाल तो ये हम कोच के आउटलेट में गए थे। नॉर्मली थोड़ी सी मुश्किल हूँ, मुझे दूसरों की चीज़ें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, मुझे अपनी ही पसंद की चीज़ लेनी होती है, तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल से पसंद आती है। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ, बाहर जाके ऐसे वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है। और ये देखिए, आदमी मुझे देखता जा रहा था कि क्या पेंडुओं की तरह वीडियो बना रही है, लेकिन मैं फिर भी बना रही थी आपके लिए, कि आप देखेंगे। जब आप देखेंगे नहीं तो मेरी सारी एफर्ट ही ज़ीरो हो जाएगी। तो प्लीज़ मेरी एफर्ट को अप्रिशिएट कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और देख लीजिएगा अगर आपने ओपन कर ही लिया तो। वरना बहुत एम्बैरेसिंग सीन होता है लोगों के सामने, कि उनको लगता है कि ये क्या पेंडू की तरह क्या वीडियो कैप्चर करती जा रही है। हाँ, फोटो लेना एक अलग चीज़ है, लेकिन एक एक चीज़ की वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो भी बच्चों के साथ तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, तो हमने पहले लाकोस से थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी। लाकोस से शॉपिंग करने के बाद मुझे प्यारे से हैंड बैग की तलाश थी, जो कि मुझे नहीं मिल रहा था। फिर मैंने सोचा मैं मार्को कॉक्स में जाती हूँ। जब मैंने देखा तो इतनी लंबी चौड़ी लाइन थी, तो उसको फिर मैंने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया। हमेशा जब भी हम इस हमारी माल में आती हैं तो इतनी लंबी चौड़ी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, तकरीबन हमें आधा घंटा तो लाइन में ही लग जाता है। हर आउटलेट की लाइन में आधा घंटा या 15-20 मिनट तो लगते ही हैं। लेकिन इस दफ़ा शाम का टाइम था, हम थोड़ा सा लेट गए थे, 4 बजे के करीब वहाँ पे पहुँचे थे, तो थोड़ा सा रश कम था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा रश था। लेकिन इतना था कि अब ईजिली हमारे 5 या 10 मिनट के बाद बारी आ रही थी। तो ये देखिए, यहाँ पे गुच्ची की लाइन में इतना ज़्यादा रश था। मैं इसके अंदर जाती इससे पहले कि मेरे बच्चे मुझे खींच के लेके जा रहे थे कि कुछ ना कुछ खाना है, क्योंकि वाकई इस वक्त तक बहुत भूख लग चुकी हुई थी। एंड मैं आपको बताते चलूँ, ये माल ओपन एयर है, बड़ा ही खूबसूरत सा बनाया हुआ है। अगर आप यहाँ पे कोई शॉपिंग नहीं भी कर रहे, लेकिन सिर्फ इधर घूमते रहें और खाते पीते रहें, तो यकीन करें आपको बड़ा ही मज़ा आ रहा होता है। हम बड़ा इंजॉय करते हैं, वो भी जैसे मेरे जैसा बंदा है ना, जैसे मैं उस तरह की बंदी हूँ, लाइक जो कहते हैं ना लाइटें देखने चलते हैं शहर में, है ना, मैं उस तरह की बंदी हूँ। लाइक मुझे लाइटें देखना बहुत अच्छा लगता है। तो ये अभी तो थोड़ा सा शाम का टाइम हो रहा था, और जैसे जैसे रात हो रही थी ना, आगे जाके देखते रहिएगा, मेरी वीडियो को बस अपने एंड तक देखना है। नेचर की जो लाइट है वो कम हो रही थी, और जो माल की जो लाइटिंग है वो ज़्यादा ना जब ऑन हो रही थी, तो अब यकीन करें इतना खूबसूरत कलर आ रहा था ना, बोरे मज़े की ना वाइब बन गई थी। और फिर मुझे यहाँ पे मिल गया आमोगिनो, जो कि मैंने खा के गलती की थी। वो क्या गलती थी मैं वो भी आगे जाके आपको बताऊँगी, लेकिन नहीं, उस वक्त बड़ी भूख लगी हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह तो कुछ पेट में गया तो तसल्ली हुई थी, अब मज़ीद चलने के काबिल हो गए थे। ओके, तो यहाँ पे एक लंबी लाइन लगी हुई थी। इसके ये भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा लाइन नहीं थी, है थोड़ी ही थी। लेकिन इसके बाद हमने जल्दी से ना आमोगिनो नोश फरमाया। आमोगिनो लाइक क्या होता है मैं आपको बताती चलती हूँ। वैसे तो आइसक्रीम पार्लर है, लेकिन मैं यहाँ पे ना वेफर लेती हूँ, जिसको फ्रेंच में कहते हैं गोफ्क। गोफ्क के ऊपर ना गरम गरम फ्रेश गोफ्ट डालते हैं, ऊपर नुथैला लगाते हैं, और ना मैंगो आइसक्रीम के साथ मुझे तो बहुत मज़ा आता है माशाअल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। सब मेरी बात से रिलेट करेंगे कि आपकी फैमिली में कोई एक आध बंदा तो ऐसा ज़रूर होता है जो कितना टिल्ला होता है
कि वो लाइक पूरी दुनिया से बहुत पीछे रह जाता है। जैसे कि मेरा ये बेटा है माशाअल्लाह, इतना टिल्ला है, देखा आपने थोड़ी सी रोशनी थी, वो मगरिब का टाइम हो गया था और इसका वेफर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। और मैं थोड़ा सा इग्नोर करती हूँ कि मगरिब के टाइम पे ओपन एयर में ना रहूँ। किसी न किसी शॉप में घुसना चाह रही थी, मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों को लेकर चले गए थे। ये एक पीस बच गया हुआ था और मैं इंतज़ार कर रही थी। इतनी शदीद ठंड भी हो रही थी, मेरे हाथ ठर रहे थे क्योंकि मैं अपने ग्लव्स भूल गई हुई थी और मैं इंतज़ार करती इसका ख़त्म हो और ना मैं अंदर जाऊँ क्योंकि मुझे ये था यहाँ पर टाइम बहुत कम हो चुका हुआ था। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा रह गया था ये माल बंद होने में और आहिस्ता आहिस्ता ना स्पीकर ऑन हो गए थे और वो चीखते जा रहे थे कि माल बंद होने का टाइम आ रहा है, निकल जाए निकल जाए, निकलने की कोशिश करें। लेकिन ना ये सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ ऐसा नहीं है, लाइक हम देसियों के साथ ऐसा नहीं है। ये भी बड़े ढीठ बनते हैं, लाइक मेरी तरह ये भी जम के बैठे हुए थे कि नहीं निकलना नहीं निकलना। वो बेचारी चीखें मार मार के कह रही थी और हर ज़ुबान में बोल रही थी क्योंकि ये जगह ऐसी है जहाँ पे पेरिस के लोग कम आते हैं, लाइक फ्रेंच कम होते हैं, ये टूरिस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। स्पेशली दुनिया जहाँ का जो चाइनीज़ है, चीनी तो बहुत ज़्यादा आती हैं, टूरिस्ट ना बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। और कतर से बहुत ज़्यादा आते हैं, इतने ज़्यादा मैंने कतरी देखी हैं यहाँ पे। और इंडिया पाकिस्तान के भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा लोग ना ऐसे लड़के तस्वीरें खींच रहे हैं, ये वीडियो बना रहे हैं, ये वाला। तो बहुत मज़ा आता है यहाँ पे जाने का और घूमने का। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैंने आपको दिखा भी दिया है, फिर ना कहना कि पेरिस में रह के हमें पेरिस का सबसे बड़ा माल ही नहीं दिखाया। तो दिखाने की मैंने पूरी कोशिश किया। जैसे कि मैंने बताया मुझे शर्म भी आ रही थी वीडियो बनाते हुए, लेकिन फिर भी मैं प्रॉपर बनाने की कोशिश कर रही थी। और ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चों के साथ गई हैं, बड़े अपने ब्रांड की चीज़ें पहनी हुई हैं, बड़े एक्शन पिट्टे बने हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता बच्चों के साथ जाके आपके 2 से 3 टॉयलेट के चक्कर ना लग जाएं। मेरे तो बार बार लगते जा रहे थे। तो और ये ना एक जो ओपन एयर माल है उसके बिल्कुल साथ ही दूसरे वाला माल भी शुरू हो जाता है। लेकिन उससे पहले हमने ना टॉमी हिलफिगर में गए थे, इसका वैसे मेरे ख्याल बाइकआउट किया हुआ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से जब जंगें ख़त्म हो चुकी हैं तो मैं इस वाली ना शॉप में गई थी। यकीन करें इधर मुझे शॉपिंग करने का बहुत मज़ा आया था, बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी। लेकिन मेरा नुकसान भी इसी ने किया था। वो क्या नुकसान था, चलिए मैं आपको बताती चलती हूँ कि जो मैंने चीज़ें खरीदी ना, तो मैंने ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ से शॉपिंग की थी। जब शॉपिंग करने के बाद मैं घर गई ना तो मेरा बिल कुछ एक्स्ट्रा ही ज़्यादा बन गया। मैंने कहा इतना तो नहीं था, है मैं तो ठीक है हो गया ना, काफ़ी चीज़ें लिया, हो गया होगा, इतना बन चुका होगा। तो नॉर्मली इस तरह की गलती इनसे होती नहीं है, लेकिन इतनी शदीद वाली इनसे गलती होगी कि पहले मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब मुझे रियलाइज़ हो गया ना कि अच्छी खासी गलती हुई है, लाइक तकरीबन 200 यूरो का फ़र्क पड़ रहा था। तो उसने गलती से मेरे ना खाते में डाल दिया था 200 यूरो, लाइक आई थिंक थोड़ी सी बड़ी अमाउंट है। तो उसने मुझे ना ये मेरे खाते में डाल दिया, क्योंकि जो चीज़ें मैंने उसको अपने ना पूरा बंडल पकड़ाया था ना, ये मेरी चीज़ें हैं, जब उसने टू करना था पेमेंट करने के लिए, तो उसने 2-3 चीज़ें ना एक्स्ट्रा मेरे ना खाते में डाल दी जो मैंने चीज़ें खरीदी भी नहीं थी। ठीक है, उसकी पेमेंट मैंने कर दी। और वो ना चीज़ें कुछ ऐसी हैं ना कि मेरे घर में से किसी की भी साइज़ की और इतनी बकवास इतनी कोजे कलर की हैं, उनको मैं रख भी नहीं सकती कॉम्प्रोमाइज़ करके ना। तो मुझे दोबारा इधर जाना है वो चीज़ें वापस करने के लिए, जो कि इतनी दूर है। मैंने आपको बताया है 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है। एक बात तो मैं आपसे शेयर करना भूल ही गई, पाकिस्तान के या इंडिया के जो एक्टर यहाँ पे आते हैं विजिट करने के लिए, तो वो बड़े एक्शन मारने के लिए ना तो स्टारबक्स के काफ़ी हाथ में पकड़ लेते हैं। यस आई एग्री कि जो स्टारबक्स के काफ़ी पीता है वो एडिक्ट हो चुका होता है, लेकिन जब वो फटाफट ना स्टारबक्स घुसते हैं और फटाफट इंस्टा पे ना अपनी फ़ोटो लगा देते हैं, हाय हम स्टारबक्स पी रही हैं, दिस एंड दैट ना। लेकिन जो पेरिस को सही जानता है ना, है ना, वो इस जगह पे जाता है सबसे पहले। इसका नाम है ला ड्यूरे, लाइक इंग्लिश में पढ़ने क्या पड़ेगा, ला ड्यूरे, आई डोंट नो। ये बहुत पुराना और इतने मज़ेदार किस्म का, नो डाउट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन जब आप इसकी कोई चीज़ खाते हैं ना, मक्का को खा रहे हैं या फिर कोई चॉकलेट के खा रहे हैं, कुछ भी वट एवर, लेकिन जब आप इसकी कोई कॉफ़ी पीते हैं या चीज़ खाते हैं ना, तो पता चलता है कि ये पैसे जितने हमने पेमेंट की है ना वो मैटर करती है। तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है इसकी ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी चीज़ें होती हैं। तो जैसे कोई बंदा, मुझे याद है शायद एक सिंगर है पाकिस्तान की आयमा बेग, वो यहाँ पे गई थी और उसने इंस्टा पे ना अपनी ये स्टोरी भी लगाई थी। एंड आई डोंट नो कि और भी कोई ऐसा गया होगा एक्टर या एक्ट्रेस, बहुत कम इस जगह पे जाते हैं, किसी को पता ही नहीं है। इवन बहुत कम पाकिस्तानी एक्टर्स हैं जो यहाँ पे लवाले विलाज में भी जाती हैं, इनको यहाँ का भी बहुत ज़्यादा पता नहीं है। वो बस टूगाफेर में जाते हैं, टूगाफेर लाइक आईफल टावर में जाती हैं या फिर शॉन्ज़ेलिज़े में जाके फ़ोटो शोटो खींच के ना इंस्टा पे लगाते हैं, खुश हो जाते हैं हाँ हम पेरिस गए थे। तो ये रहा रिचुअल, जो लोग इसको जानते हैं, बहुत अच्छी ब्रांड है ये ना शैम्पू की है एंड खुशबुओं की है, लाइक स्पेशली ये लड़कियों वाली होती है, लड़के भी यूज़ करते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए है कि उनसे ना खुशबू आती रहे बस ना। तो जो यूज़ करते हैं उनको पता है। ओके, तो ये रहा एशम। आए ओ माय गॉड, पहले इतना महंगा नहीं था, है अभी तो एशम में ऐसी आग लगी हुई है। हालांकि कोई बहुत बड़ी ब्रांड नहीं है, लेकिन अब इसकी इतनी महंगी इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें हो गई हुई है, मैं सोचती हूँ मैं इससे जो लेनी है तो मैं किसी दूसरी तीसरी अच्छी ब्रांड से क्यों ना ले लूँ। लेकिन फिर भी मैंने ना यहाँ पे बच्चों वाले एरिया में गई थी, तो वहाँ पे मुझे मेरी
बेटे का बड़ा प्यारा सा एक ना स्वेटर नज़र आया था, मैंने वो ले लिया था। और इसके बाद रात हो चुकी है और इस वक्त तक मैंने वैसे तो ना इसकी रियल वाली आवाज़ कट कर दी थी, लेकिन इतनी चीखें मार रही थी वो लड़की स्पीकर में कि निकल जाओ निकल जाओ, 15 मिनट में माल बंद हो रहा है, 5 मिनट में माल बंद हो रहा है। फिर इसके बाद मैंने सोचा कि शर्म खा ही लेती हूँ, बेचारी चीख चीख के बोल रही है, पक्का शोर होगा, बेचारी रात को कोई ना कफ सिरप पी के सोएगी, उसको इतनी गले में दर्द हो रही होगी। ओके, तो इसके साथ ही फिर मैंने जो शॉपिंग करनी थी, वैसे तो मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा था, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 4 बजे पहुंचे थे, जिसमें से 1 घंटा तो हमें लाइन में खड़ी रह के हो गया और तकरीबन आधा पौना घंटा हमें खाने पीने पे हो गया, और बाकी जो बचा हुआ था गिन चुन के 1 से 1.5 घंटा उसमें मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी मेरी। लेकिन जो मेन और बेसिक चीज़ें मैं लेने गई थी अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे वो मिल गई। इस गाड़ी की डिक्की के गंदे जितना नजर आ रहा है उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। तो ये रही थी मेरी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। और आप एटलीस्ट मुझसे ये गिला नहीं कर सकते कि नाजिया ने हमें फ्रांस का सबसे बड़ा माल नहीं दिखाया। ओके, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। घर के अंदर वीडियो बना रहे हैं या बाहर बना रहे हैं, मेहनत हर जगह होती है और बहुत ज़्यादा होती है। इस मेहनत को सराह दीजिएगा किस तरह से, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाअल्लाह से। अल्लाह हाफिज़।